आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। युवराज जी ऊपर सारा सिस्टम डीजल पेट्रोल गैस दे न सके। आवाज दो झुकना पड़ेगा। शुरू करो बस स्टैंड से बैटरी सेवा शुरू करो। पेट्रोल की कीमतें कम करो। युवराज जी ऊपर सारा सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। हाँ एक्सीडेंट पे ये धरती वाले ना जेड़े ये धरती वाले मानव ने जेड़े इन्नी तेज हो चुके ना युवराज जी। अच्छा कि सानू थले जाने पौना। अच्छा इन्हें की समझाना पौना। दिख लो मैं एमबीडी का इंस्पेक्टर बनी है जे ते तुस इयां करो, तुस भी इयां बनी है तो चलो इन्हें की थोड़ा जा समझाचा धरती के लोगों की भी असे जे अपनी जिंदगी की जीना है, जे गड्डी चलानी है ते असेंगी रूल फॉलो भी करने पौने। नहीं थे सारे देश च हर साल इन्ने एक्सीडेंट हुआ दे कि मेरे को किताब सामने मुश्किल हो गई है। आज ना मेरा दिल बड़ा उदास है। वो कैली उदास है? चलती मेला दसिया का मेला लगेगा ना मैं कुछ नहीं जाना। वो कैली उदास है कि आज देखा जेड़े सारे पंटो रहे हैं वो केड़े और बेवकूफा होवे जिन्हें ब्याह बनाया है सारा। आहो 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 आज उन्हें स्वर्गवास हुई है। करागा या उसी अपने कीते दी सजा ते मिलनी है। और बेवकूफा ये नहीं बोलते, पाप लगता है पाप। आहो पाप लगदा तो तू कट पाप लगी नहीं है, पाप लगदा। पूरी टीम यहाँ पे डीएसपी और डीडीएस और बाकी लोग जो आए हुए हैं और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूनियंस के जो प्रेसिडेंट हैं ग्रुप्स के, हमारे यहाँ पे 5 ग्रुप्स के प्रेसिडेंट जैसे जम्मू कठुआ, जम्मू आरएसपुरा, जम्मू छम, जम्मू पुंछ, जम्मू मनहाल और उनके साथ ही जो बाकी ऑफिस बेरर आए हुए हैं। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर्स। मैं आज ये 32nd नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो हमारा चल रहा है, इस मंथ में जो आज हम ये फिटनेस मेला यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर ने जिनको इनागुरेट किया है, मैं आप सबका यहाँ पे वेलकम करता हूँ। मुझे लगता है कि इस फिटनेस मेले से आप सबको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट है और बाकी जो ऑफिसर हमारे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के, मैं बताना चाहूंगा कि रूटीन में हमारा जो फिटनेस है मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम वीक, मतलब इतना 3 से 1 हफ्ते के बीच हमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या एआरजीओ है बोर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन पैसेंजर और बोट्स के, उनको ट्रायल बोर्ड्स के भी मेंबर्स हैं वो, तो वहां भी उनका एक दिन है। तो हमारा जो यहाँ पे है उसमें 3 से हफ्ता तक हमारा जो है फिटनेस लेने में लग जाता है। लेकिन जो ये आज का जो फिटनेस मेला हमारा 15 से 19 तक जो चलेगा, इसमें हमारी ये कोशिश है कि 1 डे सर्विसेज को किया जाए। जो लोग आज अपने बसेस या गाड़ी या प्राइवेट कमर्शियल गुड्स पैसेंजर कोई भी व्हीकल जो लेके आए हुए हैं, उनकी फिटनेस आज ही करके उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट वो भी आज ही दिया जाएगा। हमारी एट प्रेजेंट हम विजुअल फिटनेस जो हमारे इंस्ट्रक्टर लोग करते हैं उसको कंप्लीट करें, क्योंकि हमारा मैकेनिकल फिटनेस का प्रोविजन अभी यहाँ पे नहीं है। जो हमारा आईसीसी सामा बन रहा है उसमें बनने में डीजल पेट्रोल गैस दे न सके। वो सरकार की कमी है, 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 डीजल पेट्रोल के दाम कम न कर सके। वो सरकार की कमी है, वो सरकार की कमी है, वो सरकार की कमी। कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई की मार कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई की मार कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई की मार कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई की मार कम करो, कम करो, कम करो,
महंगाई की मार कम करो। तिलो ब्लॉक और वार्ड नंबर 30 नंबर वार्ड की तरफ से मैडम जो सोनिका शर्मा कॉर्पोरेटर और संजीव शर्मा प्रधान यहाँ गया, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे पूरी पार्टी की लीडरशिप, जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट योगेश आने जी की अध्यक्षता में, आज रजनीश शर्मा जी की अध्यक्षता में ये धरना यहाँ पे है। और ये प्रोटेस्ट धरना बढ़ती हुई महंगाई को देख के यहाँ पे किया गया। आज तो 98 रुपये प्रति लीटर तेल की कीमत बॉम्बे में यहाँ पे होगी, और जब भी यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसके एलाइड सेक्टर में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मिडिल क्लास के लोग हों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हों, जहाँ पे उनको ये गाज गिरी, उनका रसोई चलाना मुश्किल हो गया। और वहाँ पे ही मिडिल क्लास से संबंधित जो हमारे मुलाजमों को अभी तक भी कई जगह पे तनख्वाह तक नहीं है लोग दे रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते थे कि इस पैसे को इकट्ठा करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहाँ पे कर पाएंगे, तो कहीं पे भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर में इसकी गाज सुनाई देती है। तो ये मोहल्ले वाइज प्रोग्राम, वार्ड लाइव प्रोग्राम, हर वार्ड में इसका विरोध जो है वो कांग्रेस के लीडरशिप के नीचे, वहाँ के कारपोरेटर हों, हमारे ब्लॉक कमेटियाँ हों, उसकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा, ताकि गूंगी बहरी सरकार सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार को जगा पाए, उसका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर पाए, ताकि कीमतों में कमी यहाँ पे आ पाए और आम लोगों का जो गुजारा है उसके चलने के लिए कोई साधन दे पाए। बस स्टैंड से बैटरी सेवा शुरू करो। 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 बस स्टैंड से बैटरी सेवा बस स्टैंड से बैटरी सेवा शुरू करो। बस स्टैंड से बैटरी सेवा बस स्टैंड से बैटरी सेवा बस स्टैंड से बैटरी सेवा बस स्टैंड से बैटरी सेवा। सर, आज का प्रोटेस्ट, बैटरी कार चलनी चाहिए पार्किंग बस स्टैंड से लेकर के ओल्ड शहर के अंदर, रघुनाथ बंदर बाज़ार के अंदर चले, यानी मार्केट के अंदर चले, कनक मंडी के अंदर चले। ये पूरा जो ओल्ड शहर है इसके अंदर जब तक लोग बाहर से आकर के वहाँ पार्किंग करेंगे, लोकल लोग पार्किंग करेंगे, उसके बाद वहाँ से शहर के अंदर दाखिल होने की कोई व्यवस्था का प्रमाण नहीं है। इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी 1300 गाड़ियों के विषय के अंदर आपने वहाँ खड़ा करने का, पार्किंग करने का प्रबंध करा, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपको मुबारकबाद। लेकिन वहाँ से अटैचमेंट साथ में नहीं है। वहीं से एक सिस्टम ऐसा बने जो सुपर स्पेशलिटी को एक फ्लाईओवर जाए, एक फ्लाईओवर SMGH हॉस्पिटल के अंदर जाए, ताकि उस सारे विषय के अंदर उसका निर्माण करके बैटरी कार, जैसे आपने देखा दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर बैटरी कार चलती है, वहाँ से बैटरी कार चले, लोग वहाँ से बैठे, गाड़ी पार्क करें और पूरे शहर का दौरा करें, और फिर उस पूरे ओल्ड शहर के अंदर कुछ समय फिक्स करने का हम प्रयास करें, जिसमें सिर्फ बैटरी कार ही उस समय चलने का प्रयास कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा यात्रु आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लोगों को उस पार्किंग स्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। और ये जो पूरे बाहर मेन सड़कों के ऊपर हमने पार्किंग के विषय के अंदर ऐसे सड़कें घेर करके रखी हुई हैं, उसके विषय के अंदर भी हमको विचार करने का प्रयास करना होगा। और माननीय उपराज्यपाल जी, आपके द्वारा उठाया गया कदम एक बढ़िया कदम है, और वो कदम सुचारू रूप से लोगों को लाभ कैसे प्राप्त हो पाए उसके विषय के अंदर विचार होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मिला करके अच्छे ढंग से बैटरी कार का निर्माण हो पाए, ताकि जो बाज़ार, टूरिस्ट बाज़ार है, हरी मार्केट है, रघुनाथ बाज़ार है, सिटी चौक है, कनक मंडी है, टूरिस्ट बाज़ारों को उस पार्किंग का लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, टूरिस्ट और लोकल लोग अपनी गाड़ियां पार्क करने के उपरांत उसका लाभ उठाने का प्रयास कर पाए। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। Justice! We want justice! We want justice! We want justice! सांप के आगे झुकना पड़ेगा! सांप के आगे झुकना! सांप के आगे झुकना
पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। मोदी जी इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मोदी जी इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मोदी जी इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, गवर्नर साहब इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अब तेरे दौर में हम क्यों है रोड पे, गवर्नर साहब तेरे दौर में हम क्यों है रोड पे, गवर्नर साहब तेरे दौर में 76 को SRO 376 को SRO 376 को चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी साडा हक साडा हक। सर मेरा नाम रजत शर्मा है। हम अपने SRO केसेस की पेंडेंसी के रिगार्डिंग आए हैं। हम यही गवर्नर सर से ये अपील करते हैं कि हमारे केसेस को जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट करिए। जो CS सर के पास अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, हम CS सर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर हमारे SRO 43/376 के केसेस को हल करो। जिस तरह बाकी 50 केसेस निकले सर, उस तरह हमारे भी निकालिए। हम बस यही हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं सर, हमारे केसेस को जल्द से जल्द रिलीज़ करो। हमारा आज 7वां दिन है प्रोटेस्ट का और अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। एटलीस्ट हमसे एक बार मिलिए तो सही। हम सेक्रेटरी भी जाते हैं बट स्टिल कोई नहीं मिलता। ये कहते हैं कि मीटिंग में बिजी हैं, सब मीटिंग में बिजी हैं। एटलीस्ट एक बार हमसे मिलिए तो सही, हमें बताइए तो सही। हमें यही डर है कि आप फिर से एक पेंडेंसी डाल के हमें बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस तरह लास्ट 3 सालों से होता आ रहा है। सर हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे केसेस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करिए। हम भी पुलिस फैमिली से हैं सर, हमारा भी हक बनता है। अगर जिस तरह हमारे साथ के भाइयों का हुआ है ऑर्डर, तो हमारा भी ऑर्डर रिलीज़ करो ताकि हम भी एज सुन एज पॉसिबल पुलिस ज्वाइन करें। पेट्रोल की कीमतें कम करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, LPG की कीमतें कम करो, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, पेट्रोल की कीमतें कम करो, डीजल की कीमतें कम करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, डीजल की कीमतें कम करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, महंगाई सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार पेट्रोल की कीमतें कम करो, गैस की कीमतें कम करो। हम सभी यहाँ इकट्ठे होकर के जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने जुल्म की चक्की में जुल्म की चक्की में रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो, जिन घरों में नौकरी दो, We want justice, give us justice। इस और जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस और जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा करना है। We want justice, give us justice। रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो, जिन घरों में नौकरी नहीं, उन घरों में नौकरी दो। स्टेट गवर्नमेंट हाय हाय, स्टेट गवर्नमेंट हाय हाय, सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय। 36 दिन इस प्रोटेस्ट पर है। हमें अफसोस है कल जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, जिनको कश्मीरी पंडितों ने तन मन धन लगाकर बनाया और वो होम मिनिस्टर बनी, और बीजेपी की सरकार आई, जबकि कश्मीरी पंडितों ने अपना जान प्राण धन सब कुछ दिया और बीजेपी सरकार आई। ये पहले कहते थे उनकी सरकार आएगी तो कश्मीरी पंडितों के लिए वो बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे मसाइल हल करेंगे, जबकि कल पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, पहला झूठ उन्होंने बोला कि वो 44,000 फैमिलीज़ को राशन रिलीफ देते हैं, जो सरासर गलत है। जबकि सिर्फ 19,000 के आसपास कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ लेते हैं, उनमें से भी 5-6 हज़ार रिलीफ कार्ड्स फ्रॉड है, जो एक घपला है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमें 13,000 रुपया रिलीफ देती है। ये पहले से रिलीफ देते हैं और उनको ये याद नहीं रहा कि उन्होंने कितने महंगाई की, और आज के इस दौर में, इस महंगाई के दौर में उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी फैमिली 13,000 रुपये पर पलेगी, जबकि आप हिंदुस्तान का पैसा तहस नहस करके अपनी फैमिली को ऐश करवा रहा है?
क्या कश्मीरी पंडित फैमिली 13,000 रुपए पर पलेगी? हम उससे जवाब पूछना चाहते हैं कि 13,000 रुपया पर क्या फैमिली पलेगी, जबकि इतनी महंगाई है। और आप कहते हैं कि आपने सिर्फ 6,000 फैमिलियों को कश्मीर में बसाना है, आपने 6,000 पोस्ट दिए हैं। वो आपने पोस्ट नहीं दिए हैं, वो पहली सरकार कांग्रेस ने दिए हैं। और आपने क्या दिया? आपने कुछ नहीं दिया कश्मीरी पंडितों को, फिर सिर्फ कश्मीरी पंडितों को अपनी सियासत में घसीटा और कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर आपने सरकार बनाई। लेकिन यही कश्मीरी पंडित है जो आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। मैं वादा करता हूं गीता जी के साथ, और हमारा आज से ही प्रण है, दोबारा कभी इस सरकार को आने नहीं देंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आज 31 साल से हम दरबदर है, और ये कहते हैं कांग्रेस सरकार ने इनको निकाला। उस वक्त वीपी साहब की सरकार थी जो बीजेपी के बलबूते पर चल रही थी। उस वक्त जगमोहन जी बीजेपी पार्टी आरएसएस के पार्टी के गवर्नर जगमोहन जी थे, और वो तमाशा बीन बन गए उस वक्त जब कश्मीरी पंडितों को घसीटा, कश्मीर से निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। वो कहाँ थे? उस वक्त शिवसेना और आरएसएस बीजेपी वाले कहते थे कश्मीरी पंडितों आओ यहाँ जम्मू में हम आपको राशन देंगे, हम आपको कमल देंगे। और उन्होंने भीख मांगा दुनिया से कश्मीरी पंडितों के नाम पर। कश्मीरी पंडितों को क्या दिया? टूटा फूटा पाजामा और टूटी फूटी चप्पल, जिसकी वजह से जो रिलीफ इन्होंने दुनिया भर में लाया, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लालू झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो। स्टेट गवर्नमेंट हाय हाय, यूटी गवर्नमेंट हाय हाय, यूटी गवर्नमेंट हाय हाय, यूटी गवर्नमेंट हाय हाय, सेंटर गवर्नमेंट हाय हाय। संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को पक्का करो, पक्का करो। आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को पक्का करो, पक्का करो। हम क्या चाहती हैं? इंसाफ। हम क्या चाहती हैं? इंसाफ। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं। और लड़ाई है, अभी तो बेहद लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वर्कर जिंदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, मैं नीलम शर्मा, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ। आज पूरे देश के अंदर काल थी कि आंगनबाड़ी वर्कर बहनें जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगी अपनी डिमांड्स को लेके। तो हमारी पहली मुख्य मांग है, बड़े लंबे अरसे से 1975 से लेके अभी तक हमारा कोई परमानेंट का कोई प्रावधान नहीं था। तो हमारी मांग है कि हमें जल्द से जल्द ये सरकारें, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पक्का करे। इसके साथ साथ जब तक ये पक्का नहीं करती, परमानेंट नहीं करती, तब तक हमें 18,000 आंगनबाड़ी वर्कर को 9,000 हमारी आंगनबाड़ी हेल्पर को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमें प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाए, हमारी आंगनबाड़ी हेल्पर बहन को असिस्टेंट टीचर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, अपनी सेवा बहुत लंबे अरसे से दे रहे हैं। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी जितनी भी मांगे हैं उस पर गौर किया जाए, जल्द से जल्द आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को पक्का किया जाए। और हमारी प्रदेश सरकार से ये मांग है कि हमें जितनी भी सैलरी हमारी बनती है 5,200 रुपया प्लस 500 रुपया, जे 5,600, 5,700 रुपया जितना भी बनता है जे हमें पर मंथ मिलना चाहिए, ना कि जे 2018 से अभी तक कोई हमारा क्लियर नहीं हुआ है पैसा। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि जितना भी हमारा स्टेट शेयर है या सेंटर शेयर है वो एक ही उसमें निकलना चाहिए। मैं मीतू राजपूत, सीनियर लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, JNK यूटी जम्मू से। ये हमने लेट श्री चांदरानी चाड़क, जो कि सलैड़ गांव जो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ के रहने वाली हैं। हाँ, जो कि 2010 में आरएसपुरे में स्टार्ट हुआ था, जब हमारी तहसील आरएसपुरे थी। और आज उन्होंने 2021 में बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो चांदरानी की थी और 11 साल तक
चांदरानी को हरासमेंट किया गया। उनको ये जो हमारे एक्स MLA चरणजीत सिंह जसरोटिया हैं, इन्होंने अपने साले के साथ जोगेश्वर सिंह के साथ मिलकर उसको आगे करके इस केस को गुमराह किया। और ये मतलब कि बुराई के ऊपर एक अच्छाई की जीत है। सोशल एक्टिविस्ट, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मां चांदरानी चाड़क, जो कि सलैड गांव की रहने वाली हैं, बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, उनके नाम को समर्पित करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि आज उन्होंने जो है 2010 का केस जो उन्होंने बार 6 बार जीता है, इस बार 6 बार सेटलमेंट कमिश्नर साहब की कोर्ट से उनके फेवर में जो है वो केस जो है उन्होंने जीत लिया है। तो हम ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जीत है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, जिसको कोई केस को मतलब कि मैं उन सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स का, मिस्टर मजीद साहब जो तहसीलदार थे बिश्नाह के 2015 में, उन्होंने चांदरानी के हक में फैसला किया। उसके बाद तहसीलदार रफीक सर आए, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने चांदरानी के हक में फैसला किया क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही चांदरानी की थी, कागजों में ऑन द ग्राउंड चांदरानी की थी। मगर फिर भी हमारे जो एक्स MLA कठुआ के थे, जिनको कि मैं लैंड ग्रैबर बोलूंगी, लैंड माफिया बोलूंगी, उन्होंने अपने साले के साथ मिलकर इन जजेस को गुमराह किया, इस केस को गुमराह करने की कोशिश की। चांदरानी को इतनी हरासमेंट दी कि वो शौक के कारण उनकी आज से 2 साल पहले डेथ हो गई। और आज मैं ये कहती हूँ कि एक हिंदुस्तान की बेटी को, जम्मू कश्मीर की बेटी को सेटलमेंट कमिश्नर साहब एट प्रेजेंट, जो कि एक नहायत ही जस्टिस जिनको प्रिय है, उन्होंने जस्टिस दी और उनके हक में फैसला सुनाया। मैं जनाब LG साहब से और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स को तो एक्सटेंशन देनी चाहिए। मैं तो उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेटलमेंट कमिश्नर साहब को एक्सटेंशन देनी चाहिए, जिन्होंने कि एक गरीब औरत को जो है उनको इंसाफ दिया। और ये जो चरणजीत सिंह जसरोटिया जैसे एक्स MLA कठुआ, ऐसे लोगों के ऊपर तो PSA लगाने की जरूरत है, जबकि इन्होंने फारूक साहब पे लगाया, महबूबा मुफ्ती पे लगाया। तो क्या ये जो चरणजीत सिंह जसरोटिया है, इसने एक बेटी की हत्या की, जम्मू कश्मीर की बेटी की हत्या की, इसके ऊपर PSA नहीं लगना चाहिए? अवश्य लगना चाहिए। तो मैं सभी अपने बिश्नाह के वासियों की तरफ से, सलैड के वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। वंदे मातरम।